दोस्तों, आप सब ने बेसन बर्फ़ी तो बहुत बार बनाई होगी और खाई होगी। क्या कभी बेसन मावा बर्फ़ी ट्राई की है? अगर नहीं की है तो आप ट्राई करिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बन के तैयार होती है। इसके लिए हमें 1 कटोरी बेसन चाहिए। यहाँ पे मैंने बेसन को छान कर लिया है और इस तरह से ये बारीक वाला बेसन है। अगर आपका बेसन बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसे 1 से 2 बार आप छान लीजिए। और इस तरह से बेसन का मैंने इस्तेमाल किया है। ये मार्केट का बेसन है, तो इसी से आज हमारी जो है मिठाई बन के तैयार होने वाली है। तो एक पैन ले लेंगे और 1 कटोरी बेसन जो है इस पैन में हम डाल देंगे। आँच को यहाँ पे धीमा रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसे सेक लेंगे। इसे हमें 2 मिनट के लिए ही सेकना है। ऐसा नहीं है कि हमें इसका कलर चेंज करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए सेक कर तैयार करना है। और हल्का सा जब ये सिक जाएगा ना, तो हमें अपने आप ही पता चलेगा, क्योंकि इसकी नमी जो है वो दूर हो जाएगी। तो इस तरह से जब सिक जाएगा तब हम इसमें क्या करेंगे, घी ऐड करेंगे। भाई बेसन मावा बर्फ़ी बना रहे हैं तो बिना घी की तो बनेगी नहीं। तो यहाँ पे आधी कटोरी मैंने घी लिया है। और ये जो घी है ये घर का घी है। आप बाज़ार का भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरे पास था तो मैंने इस्तेमाल किया। और आधी कटोरी घी को हमने देखें 2 बार करके आधा आधा करके डाल दिया है। और इस तरह से पूरी आधा कटोरी घी आपका इस बेसन को भूनने में लग जाता है। और जब ये मिठाई बनके तैयार होगी तो बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनेगी। अब मैंने बाकी का बचा हुआ घी भी ऐड कर दिया है और इस तरह से चलाते हुए बढ़िया तरीके से इसे पका के तैयार करेंगे, जब तक कि इससे बढ़िया सी खुशबू ना आ जाए और बेसन अच्छे से भुनकर तैयार ना हो जाए। तो बस इस तरह से हम बेसन को चलाते रहेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। यहाँ पे आँच को हम बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखेंगे, क्योंकि तेज़ रखने से जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें बेसन हमारा भुन गया है। इस तरह से आपको दानेदार सा दिखेगा और जब भुनकर तैयार होता है बहुत फूला फूला सा लगने लगता है और इस तरह से दिखने लगेगा। तब हम इसमें डाल देंगे ये मावा। ये मैंने कद्दूकस करके मावा लिया है। अगर आपके पास मावा नहीं है तो यहाँ पे 4 चम्मच घर की ताज़ी मलाई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बिना मावा और बिना मलाई के भी बेसन बर्फ़ी बना सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने इस मावा को मिलाया और इसे इस तरह से चलाया। इसके कारण इसमें और भी ज़्यादा दाना बढ़िया से उठाएगा। आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये काफ़ी फूला फूला और दानेदार सा हो रहा है। मावा को 2 से 3 मिनट के लिए बेसन के साथ भूनकर तैयार करेंगे और इससे बड़ी ऐसी खुशबू भी आएगी और साथ में मावा भी भूनकर तैयार हो जाएगा। बस ये सारी चीज़ों को बस हमें इतना ही भूनना है, इससे ज़्यादा हम इन सारी चीज़ों को नहीं भूनेंगे। एकदम परफेक्ट बढ़िया आपकी जो बेसन मावा बर्फ़ी है ना, वो बनके तैयार होगी। भाई दिवाली के लिए मिठाई बना रहे हैं तो स्पेशल तो होना ही चाहिए, खाली बेसन से मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को बढ़िया से भूनकर तैयार करके साइड रख लिया। अब एक पैन ले लेना है आपको और इसमें डालना है आपको चीनी। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी भरकर चीनी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने 1 कटोरी बेसन लिया था इसलिए पूरी भरकर यहाँ पे चीनी ली है। साथ में 1 कटोरी ही पानी डाल देना है। और अब हम चीनी को चला देंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। और आज मैं एकदम परफेक्ट तरीके से आपको ये चाशनी जो है बनाना बताऊंगी, जिससे आपकी मिठाई जो है बिगड़ेगी नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, जब चीनी घुल जाएगी तब आपको इस तरह से छोड़ देना है 3 से 4 मिनट के लिए। आप इस तरह से इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, कोई कलर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने 2-3 बूंदे ऑरेंज टाइप का कलर था, ये डाल दिया है। ऑरेंज कलर ज़्यादा नहीं डाला है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। और बस इस तरह से अब चाशनी को जो है किनारों से लेना है, क्योंकि किनारों पे जल्दी पक जाती है। और देखिए ये दह नहीं रही है, मतलब बह नहीं रही है। इस तरह से मैं इसे कर रही हूँ, एक जगह ठहर गई है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप उंगलियों पे लगाइए
और ठंडी होने के बाद देखें इसका तार आपको दिखाई देगा। तो ये परफेक्ट एक तार बन रहा है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। एकदम परफेक्ट हमारी चाशनी बन गई है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और पैन को मैंने फिर से गैस पे रख दिया है, पर अभी हम गैस ऑन नहीं करेंगे। पहले सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे कुछ इस तरह से, ताकि इसमें गुलठे वगैरह ना पड़ें, क्योंकि अभी हमारा जो चाशनी है वो काफ़ी गर्म है। तो इस तरह से अच्छे से चलाते हुए इसे मिक्स कर देंगे और मिक्स करते जाएंगे जब तक कि इसके गुलठे पूरे मतलब मिक्स ना हो जाए अच्छे से, तब तक। तो बढ़िया तरीके से फेंट के इसे चलाएंगे। आज बेसन मावा बर्फ़ी बन रही है, तो देखने से ही आपको इसका कलर टेक्सचर से पता चल रहा होगा कितना बढ़िया आ रहा है। तो बस इस तरह से जब आपको लगने लगे ये परफेक्ट सी, तो बस इस तरह से आपको कुछ नहीं करना है, 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से फेंटना है और फिर इसके बाद धीमी आंच पे इसे पका लेना है, क्योंकि इतना पतला हमें नहीं चाहिए, नहीं तो ये सेट नहीं होगी। एकदम थिक चाहिए हमें। तो आप 2 से 3 मिनट के लिए बस गैस पे इसे रख कर पका लीजिए, ताकि ये थोड़ी थिक हो जाए। तो इस तरह से जब थिक हो जाए, बढ़िया से दिखने लगे, तो बस हम इतना ही पकाएंगे और इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हम यहाँ पे केक टिन लेंगे और केक टिन में इस बर्फ़ी को सेट कर देंगे। यहाँ पे नीचे मैंने बटर पेपर लगाने के बाद ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, क्योंकि जब ड्राई फ्रूट उसी में सेट हो जाते हैं तो बर्फ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। यहाँ पे मैंने थोड़े से पिस्ते के दाने भी बिखेर दिए हैं। मिठाई को अपने हिसाब से आप चाहे जैसे सजा सकते हो। और देखें ये काफ़ी थिक है, इसी तरह से थिक रहना चाहिए जब आप इसे पका के तैयार करें। एक भी फैल नहीं रहा है, मैं इसे डाल रही हूँ, देखिए कितना एक जगह इकट्ठा होता चला जा रहा है। तो बस इस तरह से डालने के बाद हम इस केक टिन को ना थोड़ा सा घुमा देंगे, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी, इस तरह से फैल जाएगी। देखें फैल नहीं रही थी, तो मैंने इस तरह से चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से फैला दिया है चारों तरफ। और अब इसे इसी तरह से छोड़ देंगे जब तक कि अच्छे से सेट ना हो जाए। कम से कम 20 से 25 मिनट आपको आराम से लग जाएंगे। और जब सेट होगी तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगी, तो आप इसे पलट लीजिए। आपने इसमें बटर पेपर लगाया था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये निकल आएगी। और निकलने के बाद आप बटर पेपर को हटा दीजिए और जैसे मैंने बताया हल्की सी ही गर्म रहे, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसे कट कर लीजिए। हल्के गरम में कट करेंगे, इजीली कट हो जाएगी, बहुत ही अच्छे पीसेस इसके कट के तैयार होंगे। अब पीसेस आप छोटे बड़े अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने कुछ इस तरह से पीसेस में कट किया, फिर इनके बाद मुझे लगा कि ये बहुत ही बड़े पीसेस हैं, तो मैंने थोड़े छोटे पीसेस इसके और कट कर लिए। तो ये एकदम परफेक्ट साइज़ बन के तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आए। तो रेसिपी